हेलो दोस्तों। तो आज की नई वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शुगर सीआरएम के नए वर्जन की कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में। तो नए वर्जन में कुछ ज़्यादा शॉर्ट कीज़ दी हैं जिसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें इजीली वर्क कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरा एक मॉड्यूल है, जैसे कि अभी मैं अकाउंट मॉड्यूल पे हूँ और मुझे क्रिएट अकाउंट करना है। तो मुझे क्रिएट करने के लिए अपने क्रिएट बटन पे क्लिक करना होता है, वो भी माउस के थ्रू। लेकिन अगर विदाउट कॉन क्रिएट बटन मैं क्रिएट करना चाहता हूँ कोई अकाउंट का रिकॉर्ड, तो मैं इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। तो जैसे अभी मैंने ये प्रेस किया तो मेरा क्रिएट का मॉड्यूल ओपन हो गया है। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब यही फैसिलिटी शुगर सीआरएम के हर एक वर्जन में है, लेकिन शुगर सीआरएम के नए वर्जन जो कि वर्जन है 13, इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ और शॉर्टकीज़ दी हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ शुगर सीआरएम की शॉर्टकीज़ में है। अब ये पहले जो आपको मैंने दिखाई थी, विदाउट क्लिक ऑन क्रिएट बटन आई कैन ओपन क्रिएट व्यू मॉड्यूल। तो जैसे मैंने यहाँ पर प्रेस किया और ये मेरा ओपन हो गया है क्रिएट व्यू। अब क्रिएट व्यू ओपन हो गया, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब इसकी शॉर्ट की है ए। अगर आप किसी मॉड्यूल पे आके ए प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली क्रिएट का व्यू ओपन हो जाता है। ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको। और अगर ये जो आपको दिख रहा है ये टेबल लिस्ट व्यू, तो इस लिस्ट व्यू को अगर आपको लेफ़्ट साइड में मूव करना है या राइट साइड में मूव करना है तो उसके लिए आप प्रेस कर सकते हो एल। जैसे कि अभी ये मैंने एल प्रेस किया तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा टेबल फॉर्मेट नहीं है, कॉलम नहीं है, तो इसलिए इतना ही प्रेस हुआ। फिर मैं वापस प्रेस करता हूँ ये एच प्रेस किया तो ये लेफ़्ट और राइट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब इसको प्रेस करने के बाद अगर मैं मुझे किसी और रिकॉर्ड को ओपन करना है विदाउट क्लिक ऑन एनी रिकॉर्ड, जैसे अब ये माउस है, मैं माउस मूव करे बिना मैं कोई सा भी रिकॉर्ड ओपन कर सकता हूँ। अब जैसे ये आपको रेड लाइन दिख रही होगी आपको ये इस रिकॉर्ड पे, तो यही वाले रिकॉर्ड ओपन हो सकता है। अब ये ओपन कैसे होगा और इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे हम वो भी देखते हैं। अब देखिए इस लिस्ट व्यू पे कोई सी भी रेड लाइन नहीं है। अब रेड लाइन एक्टिवेट करने के लिए मैं प्रेस करूँगा के। अब जैसे ही के प्रेस किया तो इसको मैं नीचे ला सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं नीचे, मतलब जहाँ ये मेरी रेड लाइन आ रही है वो मेरा रिकॉर्ड सिलेक्ट हो गया। मैं इसको ऊपर भी ले जा सकता हूँ। के प्रेस किया तो ये ऊपर चली जा रही है और जे प्रेस किया तो ये नीचे आ रही है। मान लीजिए अगर के को मैं यहाँ पर रोक देता हूँ ये 3rd नंबर पे, ठीक है, और इसको मुझे ओपन करना है तो मैं क्या प्रेस करूँगा, ओ प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने ओ प्रेस किया तो ये मेरा रिकॉर्ड ओपन हो गया। अब ये ओपन हो गया। अब मुझे अगर आगे का और पीछे का रिकॉर्ड मींस प्रीवियस एंड नेक्स्ट रिकॉर्ड देखना है तो उसके लिए मैं क्या प्रेस करूँगा, एल प्रेस करूँगा। तो ये देखिए जैसे ही एल प्रेस किया मैंने, ये नया रिकॉर्ड आ गया मेरा, ये दूसरा रिकॉर्ड आ गया, कंफर्म कर देता हूँ, ये तीसरा रिकॉर्ड आ गया, और मुझे पीछे के देखने हैं तो मैं एच प्रेस करूँगा। ये देखिए विदाउट गोइंग टू लिस्ट व्यू आई कैन सी नेक्स्ट एंड प्रीवियस रिकॉर्ड। ठीक इसी तरह जैसे ही मैंने F8 प्रेस किया तो जो रिकॉर्ड मैंने सिलेक्टेड है, मतलब ये वाला रिकॉर्ड मेरा सिलेक्टेड है, ठीक है, जिस पे मेरा रेड लाइन है, तो क्या होगा वो मेरा फेवरेट हो जाएगा। अब ये देखिए F8 प्रेस किया तो मेरा फेवरेट हो गया। अब मैं वापस नीचे आता हूँ, इस पर करता हूँ F8 तो ये भी मेरा फेवरेट रिकॉर्ड हो गया। अब अगर मैं ओपन करके यहाँ पर, ये आपको फॉलोइंग का बटन दिख रहा है। अब अगर इस रिकॉर्ड को मुझे फॉलो करना है तो मैं प्रेस करूँगा F0 से फॉलो हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए आपको एक्शन दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं T प्रेस करता हूँ तो T का मतलब क्या होता है, मेरा एक साइड विंडो ओपन हो जाता है, और T वापस प्रेस करता हूँ तो ये हाइड हो जाता है। तो ये एक अच्छी फंक्शनैलिटी है। यहाँ पर हम वापस आते हैं लिस्ट व्यू पे। अब लिस्ट व्यू पे अगर मुझे क्विक क्रिएट करना है तो मैं डायरेक्टली C प्रेस करूँगा तो ये मेरा क्विक क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर से मैं डायरेक्टली ये अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट या केस, ये जैसे भी मुझे लगता है मैं वो कर सकता हूँ। यहाँ पर Ctrl+A अगर मैंने किया तो ये मेरा सारे के सारे सिलेक्ट हो सकते हैं। फिर मैंने अगर M प्रेस किया
ये मेरे लिस्ट व्यू ओपन हो सकती है। यहाँ से मैं मर्ज कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, मास अपडेट कर सकता हूँ, जो भी मुझे करना है। Ctrl+A वापस किया तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से लिस्ट व्यू पे अगर मैंने के प्रेस करके यहाँ पर कोई रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लिया, अब जैसे मैं जे प्रेस करके नीचे आ रहा हूँ और मैंने ये रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैंने प्रेस किया है ई, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड इनलाइन एडिट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ और ओ प्रेस करके मैंने इस रिकॉर्ड को ओपन करता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये ओपन होता है, अब ये आपको एडिट बटन दिख रहा है, यहाँ पर बिना क्लिक किए मैं इस रिकॉर्ड को भी, ओपन रिकॉर्ड को भी मैं एडिट कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे ई प्रेस करना है और ये मेरा रिकॉर्ड एडिट हो जाएगा। और ठीक उसी तरह से अगर Ctrl+S कर दिया तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। तो ये देख ले, ई फॉर एडिट, Ctrl+S फॉर सेव। अल्टरनेट ऑप्शन क्या है इसका, ई फॉर एडिट एंड सेव फॉर Ctrl+Alt+A। जो Ctrl+S था, Ctrl+Alt+A, ये भी एक सेविंग का ऑप्शन है हमारे लिए। तो रिकॉर्ड हम सेव कर सकते हैं। अब वही काम हम लिस्ट व्यू भी कर सकते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया है और इसको एडिट किया है और Ctrl+S कर दिया, तो ये मेरा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। यहाँ भी अगर मैं टी प्रेस करता हूँ तो ये मेरा टी का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर अगर मुझे सर्च करना है तो मैं एस प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ। ये एक अच्छा ऑप्शन दिया है। अब जैसे ये मेरा रिकॉर्ड है, ये जो रेड लाइन वाला है, ये मेरा रिकॉर्ड सिलेक्टेड है। अगर मैंने डी प्रेस कर दिया तो ये मुझसे कहेगा कि ये वाला रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है या नहीं करना है। तो डी फॉर डिलीट, तो अगर मैंने कंफर्म कर दिया तो ये डिलीट हो गया। फिलहाल मैं अभी डिलीट नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप F E प्रेस करते हो तो यहाँ पर आपको ऊपर का जो ये फिल्टर है, ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, F E प्रेस किया तो ये मेरा फिल्टर आ गया। अब यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं फिल्टर भी लगा सकता हूँ। अब ये मेरा रिकॉर्ड सिलेक्टेड है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रेड लाइन है तो वो मेरा रिकॉर्ड सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर मैं P प्रेस करता हूँ तो वही रिकॉर्ड जो मेरा सिलेक्टेड था उसका प्रीव्यू मुझे दिख जाता है, मुझे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। वापस मैं प्रेस करता हूँ तो ये मेरा अकाउंट लिस्ट डैशबोर्ड दिख जाता है। वापस मैं P प्रेस करता हूँ तो ये मेरा प्रीव्यू दिख जाता है। T प्रेस करने पर ये हाइड हो जाता है। अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको Ctrl+A की फंक्शनलिटी दिखाई थी कि Ctrl+A से लिस्ट व्यू के ऊपर जितने भी चेक बॉक्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए मुझे कोई एक पर्टिकुलर सिलेक्ट करना है तो वो कैसे करूँगा मैं, उसके लिए एक ऑप्शन है Ctrl+A, मैंने अनसिलेक्ट कर दिया है। और अब जो रेड लाइन पे सिलेक्टेड है उसको मुझे चेक करना है तो मैं X प्रेस करूँगा। X प्रेस करने पर, और कुछ नहीं, सिर्फ X प्रेस करना है आपको। X प्रेस करने पर ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट होने के बाद आपको डिलीट करना है तो यू कैन डिलीट इट, और अगर मास अपडेट लगाना है तो यू कैन क्लिक ऑन M और प्रेस M बटन। ठीक है, M प्रेस करके आप जो चाहे वो कर सकते हो यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और O प्रेस करके ये रिकॉर्ड ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं M प्रेस करता हूँ तो एडिट के बटन के साइड का जो ये ड्रॉप डाउन ओपन होता है वो भी ओपन हो जाएगा। M प्रेस किया हाइड हो जाता है, M प्रेस किया विजिबल हो जाता है। ये टॉगल की तरह काम करता है। सारी शॉर्ट कीज़ की लिस्ट का एक चार्ट मैं आपको बना के दे दूंगा इसी वीडियो में, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। अगर आपको सर्च करना है, ये जो आपको सर्च बटन दिख रहा है ना यहाँ पर, ये सर्च बाय नेम, तो अगर आपको विदाउट माउस मूव किए, विदाउट हेल्प ऑफ माउस पॉइंटर, सो यू कैन प्रेस F5 जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। इसी तरह इसकी दूसरी शॉर्ट की है Ctrl+Alt+9। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हूँ। अब यहाँ पर कोई सिलेक्टेड नहीं, Ctrl+Alt+9 ये भी है। आपको दोनों दिखा दी है मैंने। अगर आपको फिल्टर नया क्रिएट करना है सो यू कैन प्रेस FC। जैसे ही FC क्रिएट करोगे तो आपका यहाँ पर ये फिल्टर का नाम आ जाएगा। यहाँ पर फिल्टर का नाम डालिए और यहाँ पर सेव कर दीजिए, तो आपका यहाँ पर फिल्टर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये अभी मैं सब कुछ करके नहीं बताऊँगा, मैं आपको डायरेक्टली एक फोकस दिखा रहा हूँ कि शॉर्ट कीज़ कैसे वर्क करती हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको हैंडल कर लीजिए। FC ये भी एक फ़िल्टर अप्लाई का होता है जो कि हम क्रिएट करते हैं,
और FE ये भी सेम वही फंक्शनैलिटी होती है, वही शॉर्ट की है। अब आपको अगर फिल्टर ओपन करना है तो यू कैन प्रेस FM। तो जैसे ही FM प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पर बिल्ड फिल्टर कर सकते हो, जो भी कुछ करना है आप कर सकते हो। और इस शॉर्ट कीज़ के बारे में तो आपको पता है, ये तो हर एक वर्जन में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो भी हमने कस्टम मॉड्यूल या कोई पैकेज बनाया है तो उसको हम यहाँ पर इजीली सर्च कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर ये सारे शॉर्ट कीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर एक लास्ट का मैं शॉर्ट कीज़ बता देता हूँ आपको। अगर मैं Shift?? प्रेस करता हूँ तो मेरा जो शॉर्ट की का पेज है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मेरा शॉर्ट की का पेज ओपन हो गया। अब इसको क्लोज भी कर देता हूँ मैं। आई होप अब ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मैं इसका एक चार्ट बना के आपको वीडियो में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में इसके सारे शॉर्ट कीज लिख दूंगा, आप वहाँ से सीख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।